एमआईएम की चांदेवाली सभा में किस तरीके से इम्तियाज जलील ने साकीनागा पुलिस स्टेशन पर साधा निशाना। बच्चों ने फलस्तीन का झंडा अपने हाथ में लिया तो कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। और अगर इसी की वजह से अगर आप मेरे नौजवानों को पुलिस स्टेशन के अंदर बुलाकर 2-2 दिन अगर बिठा रहे हैं तो चांदीवाली पुलिस को मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर दोबारा ऐसी शिकायत आई तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन के सामने इम्तियाज जलील फलस्तीन का झंडा लेकर खड़ा रहेगा। मैं हूं अम्मार खान, आप देख रहे हैं RATV न्यूज़। बता दें, ईद मिलादुन नबी के मौके पर साकीनागा पुलिस स्टेशन द्वारा जो लोग फ़लस्तीन का झंडा लिए थे उन लोगों को किया गया था, नज़रबंद किया गया था। जिसके बाद आज चांदेवाली के अंदर MIM द्वारा एक सभा ली गई थी, जिस सभा के अंदर महाराष्ट्र के ex-MP इम्तियाज जलील ने किस तरीके से साकीनागा पुलिस स्टेशन को एक निशाना साधते हुए एक चुनौती भरा चैलेंज किया कि अगली बार ऐसी कोई शिकायत आई कि फ़लस्तीन के झंडे लेने पर हमारे नौजवान को पुलिस स्टेशन में 2-2 दिन तक बैठाया गया है, ऐसी अगर कोई शिकायत आई तो इसके बाद इम्तियाज जलील खुद साकीनागा पुलिस स्टेशन आकर फ़लस्तीन का झंडा लहराएंगे। किस तरीके से अपने भाषण में साकीनागा पुलिस स्टेशन को एक चैलेंज दिया हुआ हम आपको दिखाते हैं। कुछ नौजवानों ने अपने हाथ में फ़लस्तीन का झंडा लिया, जिसकी वजह से चांदीवाली के कुछ नौजवानों को पुलिस ने पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई। 2 दिन तक उन्हें वहां पर बुलाया गया, दिन भर उन्हें वहां पर बिठाकर रखा गया। यकीनन यहां पर अगर पुलिस वाले मौजूद नहीं है तो पुलिस वालों के खबरी इस हॉल के अंदर मौजूद होंगे। हिंदुस्तान का कोई कानून ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। मैं चांदीवाली के पुलिस डिपार्टमेंट को एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे सीने में तिरंगा है, मेरे दिल में तिरंगा बसा हुआ है, इसीलिए मेरे हाथ में मैं फ़लस्तीन का झंडा आज संभाल सकता हूं। और वो इसलिए कि जिस फ़लस्तीन के अंदर 66,700 बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं का कत्लेआम किया गया इजराइल की तरफ से, वो इसी मुल्क के संविधान ने मुझे यह सिखाया है कि जुल्म दुनिया में कहीं पर भी हो, हिंदुस्तानियों ने खड़े रहना चाहिए। और उसी हिंदुस्तानियों का आज के दिन जब ईद मिलादुन नबी का मौका आया तो अगर कुछ बच्चों ने फ़लस्तीन का झंडा अपने हाथ में लिया तो कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। और अगर इसी की वजह से अगर आप मेरे नौजवानों को पुलिस स्टेशन के अंदर बुलाकर 2-2 दिन अगर बिठा रहे हैं तो चांदीवाली पुलिस को मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर दोबारा ऐसी शिकायत आई तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन के सामने इम्तियाज जलील फलस्तीन का झंडा लेकर खड़ा रहेगा। कानून अपनी मर्जी के हिसाब से तुम चला नहीं सकते। कानून किसी के बोलने के ऊपर कि किसी आमदार ने, किसी खासदार ने या हुकूमत में बैठे हुए किसी नेता ने तुमसे कहा कि इस रैली के अंदर फलस्तीन का झंडा दिखा है, उन बच्चों के ऊपर कार्रवाई करो। दिन कौन सा था? मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में ये जुलूस निकाला गया था और मेरे आका ने तो यही सिखाया है कि जुल्म कहीं पर भी हो, मुसलमानों खड़े रहो और अपनी आवाज को बुलंद करो। और जो हुकूमत की आड़ में
अगर पुलिस वाले नहीं गरीब बच्चा है तो उसके लिए कौन आएगा, कौन लड़ेगा, कौन बोलेगा, तो उस हुकूमत को भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ। रोज टीवी पर तो देख रहे होंगे नेपाल बहुत दूर नहीं है। बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े वहां के वजीरों को, बल्कि वहां की पुलिस को भी दौड़ा दौड़ा कर कोई नाले में कूद रहा, कोई पानी में हेलमेट लगा के भाग रहा। इसीलिए हम अपने उसूल के हिसाब से चलेंगे। अगर कानून अगर कोई तोड़ेगा तो हम यकीन मानिए हम उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मुझे ये बताए कि किस कानून के तहत तुम ये नौजवान बच्चों को पुलिस स्टेशन में बुलाकर उन्हें दिन दिन भर पुलिस स्टेशन के अंदर बिठा रहे, किस कानून के तहत? हमारे नदीम भाई ने मुझे बताया कि यहीं पर ही उन्हें 169 की नोटिस दी गई है। कोई कुछ बोलना नहीं। अगर हम कुछ बोले तो इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, नोटिस इन्हों लेंगे। उनको कहना कि नोटिस देना है तो हमारे हाथ में दो, जवाब हम देंगे। बोलना हमें आता है। आप नोटिस किसी और को देंगे ये कहकर कि अगर यहां पर वारिस पठान ने कुछ बोल दिया तो तुम जिम्मेदार, फारूक शाती ने कुछ बोल दिया तो तुम जिम्मेदार। सारे कानून हमारे ऊपर। आप हमें खामोश बिठाना चाह रहे हैं। वो लोगों को जो हर रोज महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में स्टेज पर खड़े रहकर इस कौम को गाली देते हैं, हर रोज कोई ना कोई उठकर आता है, हमारे खिलाफ बयानबाजी करता है, उन्हें नोटिस नहीं देंगे। वो जब बोलते हैं। ऐसी और अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RATV न्यूज़। मैं फिर आज न्यूज़ के साथ अम्मार खान।